श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यदि घर में टोना टोटका हो, ऐसी आशंका हो, मान लो आपको कि हमारे घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है, और यदि आपको ऐसा लगे कि हमारे आसपास कोई साया है या अकारण ही आपको डर या भय लगने लगे, आप सोते में अचानक चमक जाते हों, कोई बुरे सपने आपको लगातार आ रहे हों और अचानक कहीं से आपको डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हों, आपको कहीं भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी शाकनी इत्यादि का भय हो, आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में किसी प्रेतात्मा का वास है, और नहीं चाहते हुए भी यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण निर्मित हो जाता हो, अचानक बिना किसी कारण के क्रोध आता हो, आपकी कुंडली में काल सर्प योग हो, तो ये सब जो परेशानी है, इन परेशानियों से आप बड़ी ही आसानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अब आप कहते होंगे कि गुरुजी भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी शाकनी इनका दोष तो जो है बड़ी मुश्किल से दूर होता है, और ये तो जो है बड़े कष्टप्रद होते हैं। तो हम आपको बता दें कि भगवान के नाम में वो ताकत है कि इन सारी आपदाओं को भगवान के नाम के द्वारा दूर किया जा सकता है। साथ में कुछ वनौषधि भी ऐसी हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ भी ऐसी हैं, कुछ वनस्पतियाँ भी ऐसी हैं जिनका यदि हम विधिवत उपयोग करें तो इन वनस्पतियों से भी ये सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक विशेष वनस्पति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वनस्पति को आप सबने देखा है, खूब जानते हैं। तो हम नागर मोथा की यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये नागर मोथा क्या होता है? तो यह नागर मोथा जो है एक जलीय घास है, जहाँ पर दलदल होता है अथवा जल भरा रहता है। नदी नाले पोखर तालाब इत्यादि में यह अधिकांशतः पाया जाता है। और एक विशेष पहचान हम आपको बता दें कि किसान लोग जब गेहूं काटते हैं ना, तो इसी के द्वारा अधिकांश किसान बंधु अपने उस गेहूं की पूली को भी बांधते हैं। अब अलग अलग स्थानों में इसके अलग अलग नाम हैं। मालवा में इसको गोंदरा कहते हैं, तमिल में कोराई कहते हैं, कन्नड़ में इसको तुंगेगड्डे कहते हैं, मराठी में बिब्बल कहते हैं, गुजराती में मोठ कहते हैं, बंगाली में मुंथ कहते हैं, और मलयालम भाषा जो होती है उसमें इसको मुथंग कहते हैं। इसी प्रकार से
संस्कृत भाषा में इसको मुस्तक कहा जाता है, हिंदी में नागर मोथा या मोथ कहते हैं। बंगाली में इसको मुस्ता कहा जाता है। तो अब करना क्या है कि इस पौधे का पूरा चारों अंग, अब यहाँ पर हम चारों अंग का वर्णन क्यों कर रहे हैं? अधिकांशतः लोग तो कहते हैं कि पूरे पांचों अंग होना चाहिए। तो चारों अंग कौन कौन से? जड़, तना, फूल और फल। इसमें पांचवा अंग पत्ते नहीं होते। तो और जो फूल और फल भी आते हैं वे बिल्कुल बारीक होते हैं। आपको करना क्या है कि शुक्रवार के दिन इसको पीले चावल लेकर के जाएं और निमंत्रण दें, प्रार्थना करें कि हे वनस्पति, मैं तुम्हें कल लेने के लिए आऊँगा और आप मेरे साथ में चल करके मेरा कल्याण करें। फिर शनिवार के दिन संध्या के समय जाएं तो पहले स्नान करें। जाने के पहले स्नान करके एक पूजन का थाल सजा लें। उसमें रोली, चावल, अक्षत, शक्कर, आटी, जल इत्यादि सब पूजन की सामग्री, दूबा इत्यादि भी रख लें। फिर वहाँ जा कर के और जैसे भी बन पड़े इस वनस्पति का पूजन करें। पूजन करने के बाद में वहाँ कुछ दक्षिणा जरूर छोड़ दें। तो इसके बाद में इसके पौधे को उखाड़ लें। अब पूजन करने के बाद में इस पौधे को उखाड़ लें। प्रार्थना करें कि मैं तुम्हें अपने कल्याण के लिए ले जाना चाहता हूँ, तो कृपा करके आप मेरे साथ में चलें। फिर जब घर ले आएँ तो इसको अच्छे से सुखा लें। फिर किसी शनिवार को पूजा पाठ करके और स्टील के तावीज में अथवा तांबे के तावीज में इसे गले में धारण करें। काले कपड़े में भी इसको धारण किया जा सकता है। तो यहाँ एक बात और बता दें कि यदि आप इसके पूरे 4 अंग ना ला सकें तो इसकी जड़ ही ले आना चाहिए। तो जड़ को भी ला करके इसी विधि से तांबे के या स्टील के तावीज में अथवा काले कपड़े में बांध करके अपने साथ में रखें। अगर मान लो इसी जड़ को या इस पौधे के इन पूरे चारों अंगों को आप काले कपड़े में बांधकर साथ में 1 रुपया भी ले लें और 1 रुपया के साथ में इसको काले कपड़े में बांध करके, और यदि आप तिजोरी में रखते हैं, प्रतिदिन इसका पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तो इससे क्या है, आपका कर्जा भी उतर जाता है और जो आपका उद्योग अथवा धंधा जो नहीं चल पा रहा है या चल भी रहा है तो और भी तेजी से चलेगा, और नहीं चल पा रहा है तो चलने लगेगा। और नौकरी में यदि स्थायित्व नहीं है तो आपको नौकरी में भी स्थायित्व प्राप्त होगा। साथ में घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर के सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। ईश्वर की लीला से भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके घर अनेक प्रकार के मंगलाचार होंगे। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप यदि हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स में जाकर के और चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।